हेलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं लेक्चर नंबर 25 वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब ये क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है। ये कहता है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, उस कार्य के बराबर होती है जो वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में करना पड़ता है। जब हम वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे, उसमें हमें जो काम करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव है उसको हम अनंत से ला रहे हैं। कहाँ? एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है ई में, और इस तरह ला रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण है, ये जो पी है, ये क्या रहे, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रहे। हम इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं और इस तरह ला रहे हैं कि जो P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्या रहे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रहे। अब यहाँ देखें, हम जब वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो ये है तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव, और ये प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से बना है। प्लस क्यू आवेश पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लग रहा है F, और इस पे इधर को बल लग रहा है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में F इक्वल टू क्यू ई, इतना बल लग रहा है। ये 2L डिस्टेंस है। तो जब हम वैद्युत द्विध्रुव को, इस वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से यहाँ लाते हैं तो इस पे बल लग रहा है F इधर को, और इस वाले आवेश पर बल लग रहा है इधर को। तो जब हम इस वैद्युत द्विध्रुव को यहाँ से इधर को लाए तो हमने क्या करा, इस प्लस क्यू आवेश पर जो दूरी तय की, इस प्लस क्यू आवेश ने वो कितनी तय करी, इतनी दूरी तय की, और इसने जो दूरी तय की, इसने दूरी तय की, इतनी दूरी करी, यानी इतनी फालतू दूरी तय की। तो यानी जो कार्य है इस पर, इतना कार्य ज़्यादा है, इतना जितनी दूरी अधिक चल रहा है उतना कार्य इस पर ज़्यादा है। ठीक है। और प्लस क्यू आवेश पर जब हम इसको अनंत से लाते हैं इधर को, तो इस पर हमें क्या होता है, कार्य करना पड़ता है, और इसको लाने में हमें क्या होता है, कार्य प्राप्त होता है। ठीक है। क्योंकि ये भी इधर को है और ये इसका उल्टा है, तो ये क्या है, ये हमें कार्य प्राप्त हो रहा है। इसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या है, इस वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है, और यहाँ पे इसको लाने के लिए क्या करना, कार्य प्राप्त हो रहा है। ठीक है। ये फोर्स इधर को, ये अपने आप फोर्स इधर को लग रही है, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, इसको लाने में इतनी दूरी तय करनी पड़ी, इसको लाने में इतनी दूरी तय करनी पड़ी, तो इतनी दूरी अधिक तय करनी पड़ रही है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि हमें माइनस क्यू आवेश को क्षेत्र में लाने में ज़्यादा काम करना होगा, और ये काम क्या होगा, ये ऋणात्मक होगा क्योंकि ये माइनस आवेश है। ठीक है। तो इसको लाने में हमें वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ा, और जब इसको लाए तो वैद्युत क्षेत्र ने स्वयं काम किया। तो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया जो नेट कार्य हुआ वो क्या हुआ, माइनस क्यू आवेश पर बल, यानी इस पर कितना बल लग रहा है, और चली गई अतिरिक्त दूरी। अतिरिक्त दूरी कितनी चल रहा है, ये इतनी दूरी अतिरिक्त चल रहा है, और बल कितना लग रहा है, F बराबर क्यू ई। इस पर क्यू ई बल लग रहा है, इस पर माइनस क्यू ई बल लग रहा है। तो जो नेट काम जो हुआ हमारा वो कितना आया, माइनस क्यू ई, और इंटू जो दूरी तय की, वो कितनी दूरी तय की, अधिक दूरी 2L दूरी तय की, तो यहाँ लिख देंगे ये आया तुम्हारा 2L, और Q इंटू 2L जो होता है ये क्या होता है, P, तो माइनस P और E आया। यानी जब हम वैद्युत द्विध्रुव को, इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाए तो हमने कितना काम किया, माइनस PE। तो यहाँ पर क्या आया हमारे पास, P क्या है यहाँ पर, P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो जो वैद्युत अभी बताया परिभाषा से कि वैद्युत द्विध्रुव जो है, वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या है, उस कार्य के बराबर है जो वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में करना पड़ता है। तो ये जो नेट कार्य है ये क्या हुआ, ये वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है। जब हम क्या कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के समांतर हम वैद्युत द्विध्रुव को ला रहे हैं, तो ये किसके बराबर होगा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। यानी इसको कहा हमने U0, और ये नेट कार्य के बराबर आएगा, यानी माइनस PE के बराबर आएगा ये। ठीक है।
ये वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा आएगी वो क्या होगा, U0 नेट कार्य के बराबर होगा और बराबर होगा माइनस PE के। और इस केस में क्या होगा, जो वैद्युत द्विध्रुव होगा वो वैद्युत द्विध्रुव जो होगा वो क्या होगा, स्थायी संतुलन की अवस्था में होगा वैद्युत क्षेत्र में। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको सीधा ला रहे हैं ना ऐसे, तो इस पर कोई बल नहीं लग रहा है। तो इस केस में क्या है, वैद्युत द्विध्रुव स्थायी संतुलन की अवस्था में है वैद्युत क्षेत्र में। ठीक है। तो अब इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि यदि वैद्युत द्विध्रुव है, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, वैद्युत द्विध्रुव यानी अब जो यदि हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर थीटा कोण से घुमाएं तो वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य, ये हमने इससे पहले लेक्चर में देखा था। कार्य कितना आया था, PE 1 माइनस कोस थीटा। यानी ये जो काम था नेट काम, ये क्या था, तो ये जो काम था, ये जो नेट काम था, ये क्या था, इस वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में इतना काम किया, U0 बराबर माइनस PE। यानी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है। जब हमने क्या किया, वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाए तो काम कितना का हुआ, माइनस PE। यानी ये काम क्या है, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने में इतना काम किया, माइनस PE। और ये हमने क्या किया, जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर हम थीटा कोण से घुमाए, वो था माइनस PE, क्या था, लाने में, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में। और ये क्या है, थीटा कोण घुमाने में जो काम होगा वो कितना था, ये हमने इससे पहले लेक्चर में प्रूव करके दिखाया। जिसने नहीं देखा वो पहले लेक्चर देखें, इससे पहले वाला। W बराबर क्या है, PE 1 माइनस कोस थीटा। तो वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। अतः थीटा स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, U थीटा इक्वल टू U0 और प्लस W। यानी थीटा स्थिति यानी लाने में और घुमाने में, जितना ये काम किया लाने में और घुमाने में, तो ये इसकी आई स्थितिज ऊर्जा। तो U थीटा जो आया हमारे पास, ये क्या है, U0 क्या था, माइनस PE और प्लस इसकी वैल्यू क्या थी, ये थी PE 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ से U थीटा जब हम निकालते हैं तो माइनस PE प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, PE माइनस PE कोस थीटा। P से PE कैंसिल हो जाएगा, तो U थीटा हमारे पास आया माइनस PE कोस थीटा। ये आया हमारे पास वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यापक समीकरण है ये। तो ये क्या आया, यह U थीटा बराबर माइनस PE cos थीटा, यह है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यापक समीकरण है। ठीक है। अब विशेष स्थिति में नंबर 1 आता है कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है। 0 डिग्री का मतलब जो वैद्युत द्विध्रुव है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है। तो क्या हुआ, जो हमारा U थीटा है, यानी U थीटा इक्वल टू 0 कर दो, ऐसे कर दो, या U0 लिख दो, तो क्या आया, माइनस PE कोस 0, और कोस 0 का मान क्या था, माइनस PE। यानी ये हमने प्रूफ भी किया था, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, U0 इक्वल टू माइनस PE। हमने इससे पहले प्रूफ किया था कि U0 कितना था, U0 माइनस PE था। यानी जब हम उसे घुमा ही नहीं रहे हैं, थीटा 0 है यानी घुमा ही नहीं रहे हैं, तो जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, यानी जो स्थितिज ऊर्जा आएगी वो कितनी आएगी, माइनस PE, उसी के बराबर आ गई। यानी ये सब 0 हो गया जब हमने उसको क्या है, घुमाया ही नहीं है, थीटा 0 है। तो U0 क्या आया, माइनस PE। यानी इस स्थिति में जो वैद्युत द्विध्रुव है वो क्या होगा, स्थायी संतुलन में होगा। ठीक है, इस स्थिति में जो वैद्युत द्विध्रुव होगा वो क्या होगा, स्थायी संतुलन में होगा। और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इस केस में वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, वो न्यूनतम होगी। ठीक है, वो क्या होगी, न्यूनतम होगी। जो PE है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होगी, न्यूनतम होगी। ठीक है, और वो क्या होगा, स्थायी संतुलन में होगा। और कितनी एनर्जी होगी, U0 इक्वल टू माइनस PE होगी। ठीक है, U0
ये यू जीरो इक्वल टू माइनस पी होगी। अब दूसरा केस बनता है कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है, यानी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ला रहे हैं, यानी यू जो पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, यू थीटा इक्वल टू 90 डिग्री इक्वल टू क्या था, माइनस पी ई कोस 90 डिग्री। तो कोस 90 का मान कितना होता है, वो होता है तुम्हारा 0, और यानी यू जो 90 डिग्री आया, 90 डिग्री में जो स्थितिज ऊर्जा आई वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत क्षेत्र में कितनी आई, 0 डिग्री आई। यानी इसका मतलब है कि जब हम वैद्युत द्विध्रुव ये इस तरह से है, इस वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से इस तरह ला रहे हैं वैद्युत क्षेत्र में, तो क्या हो रहा है, इस पे भी बराबर दूरी तय हो रही है और इस पे भी बराबर दूरी तय हो रही है, यानी दोनों पे कार्य बराबर हो रहा है। इस पे एक पे प्लस एक पे माइनस, और टोटल कार्य कितना हो गया, 0 हो गया। जब कार्य 0 हो गया तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी 0 हो गई। ठीक है, अब ये देखा कि यदि थीटा जो है वो क्या है, 180 डिग्री है। जब 180 डिग्री होगा तो ये निकालें हम यू थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या आएगा, माइनस पी ई कोस 180 डिग्री। अब कोस 180 का मान होता है -1, यानी माइनस पी, इसका मान होता है -1, तो ये आया पी ई, यानी यू क्या आया, 180 डिग्री पे जो एनर्जी आई, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, या ये कहें कि वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा आई वो कितनी आई, प्लस का पी ई। यानी इसका मतलब है इस केस में भी जो वैद्युत द्विध्रुव है वो अस्थायी संतुलन में है। ठीक है, अस्थायी संतुलन में होगा। कौन, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव इस केस में क्या होगा, अस्थायी संतुलन में होगा। यानी हमने क्या किया, उसको इस तरह से था ये, तो हमने क्या किया, उसको ऐसे पूरा घुमा के अब वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा इस केस में, जो एनर्जी आएगी यू 180 डिग्री की आएगी, प्लस का पी, और जो वैद्युत द्विध्रुव होगा वो क्या होगा, अस्थायी संतुलन में होगा। ठीक है, थैंक यू।